हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज मैं आई हूँ सितंबर मंथ की रीडिंग के लिए। सितंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला है, आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, जिससे कि आपका सितंबर महीना जो है वो अच्छा जाए। आज हमारे पास ये यहाँ पे है तीन ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ये लिप्स। अगर आप देख पा रहे हैं, ये लिप्स की शेप है। ये जो है ब्लू कलर है और ब्लू कलर हमारा रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। अगर आपको ये कलर अच्छा लग रहा है या इस कैंडल को आपको देख के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा ये सन एंड मून, जो कि एक्लिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि होता है ग्रैंड, जो कि ये भी बताता है कि एक डिफिकल्ट टाइम के बाद जो है एक अच्छा समय जरूर आता है। जैसे अंधेरा होता है, चीजें खराब होती हैं, उसके बाद उजाला जरूर होता है, चीजें बेटर जरूर होती हैं। अगर आपको ये कैंडल अट्रैक्ट कर रही है तो आप ये चूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ये एप्पल वाली कैंडल, जो कि सेंट एक्सपेडाइट के लिए भी हम यूज करते हैं। दूसरी चीज, ये कैंडल एप्पल जो है वो रिप्रेजेंट करता है अबंडेंस को, फ्रूटफुल रिजल्ट को, और ऐसी चीजों को, प्रोस्पैरिटी को, जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे या आपको क्विकली रिजल्ट चाहिए थे। ये कैंडल इसको रिप्रेजेंट करती है। तो आप चाहें तो आप तीनों ऑप्शन में से कोई एक चूज कर सकते हैं। आपको दो ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं, आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरी रीडिंग भी देखते हैं। हेलो पाइल वन, अगर आपने कम्युनिकेशन ब्लू लिप्स चूज किए हैं, आपका फर्स्ट ऑप्शन, तो देखते हैं आपके लिए सितंबर मंथ कैसे रहने वाला है, आपको क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम अपनी सितंबर मंथ के लिए थीम निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है हमारा लव पार्टनरशिप। तो यहाँ पे कुछ लोगों का जो है पार्टनरशिप होने वाला है, लव का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं हम किस चीज का आ रहा है। दूसरा कार्ड हमारा है अबंडेंस का। ठीक है, जो दूसरा कार्ड है वो अबंडेंस का आया है। तीसरा कार्ड हम देख लेते हैं, तीसरा कार्ड हमारा किस चीज का है। तीसरा कार्ड आया है हमारा लीडरशिप का। ओके, तो क्या होने वाला है कि यहाँ पे लव पार्टनरशिप कुछ लोगों के लिए, बिजनेस के अंदर कोई पार्टनरशिप्स होने वाली हैं, बिजनेस के अंदर चीजें बेटर होने वाली हैं, बिजनेस के लिए चीजें, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर भी चीजें जो है आपकी बेटर होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं। इसी से आपको अबंडेंस आने वाली है। अबंडेंस मीन्स यहाँ पे होता है कि आपको चीजों को कहते हैं ना कि जिन चीजों का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो मिलने वाली हैं, या फिर आपके हाथ में कोई लीडरशिप आने वाली है। ठीक है, अब ये लीडरशिप ऐसी होने वाली है जहाँ पे आप पार्टनरशिप में आके लीडरशिप करेंगे और आप उससे आपको अबंडेंस डेफिनेटली मिलेगी। तो ये है हमारे सितंबर मंथ की थीम, जो पाइल वन वालों के लिए है। वहीं पे हम उनके थोड़े से टैरो कार्ड निकाल के देखते हैं, टैरो कार्ड हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है हमारा एट ऑफ सॉर्ड्स का। इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को ये नहीं दिखाना है कि अगर आपको कोई लीडरशिप दे रहा है, पार्टनरशिप के लिए ऑफर दे रहा है, तो हमें ये नहीं करना हाय मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, मेरे लिए ये सही भी है या नहीं। क्योंकि इस महीने में, सितंबर महीने में, आप इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को रोकेंगे कि क्या मैं ये जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होंगी या नहीं। अगर आप तैयार हैं और आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी सी, तो कहते हैं ना, इतनी से अपने ऊपर डाउट हो रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आप जिनको भी मानते हैं उनके सामने बैठिए, उनको आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे लिए जो सही है उसके लिए आप मुझे गाइड कीजिए। ट्रस्ट मी, डेफिनेटली आप सितंबर महीने में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। आपके लिए जो अबंडेंस है ना, वो डेफिनेटली आ रही है, लेकिन हम अपने आप को रोक रहे हैं। सितंबर महीने में आप अपने आप को रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि आप इसको करने के लायक ही नहीं है। ठीक है जी, तो हमें इस चीज का ध्यान देना है। दूसरा कार्ड जो हमारा है, दूसरा कार्ड है हमारा फोर ऑफ पेंटिकल का, जो कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमें
ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे कि लोग हमें ये कहें कि ये तो किसी भी चीज को करने के लिए ओपन ही नहीं होता। जो ये रेजिस्टेंस आ रही है ना आपकी यहाँ पे, एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है, उसके साथ फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये डेफिनेटली बता रहा है कि आप ये करने वाले हैं कि आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे तो बस की ही नहीं है। 100% आप ये सितंबर मंथ में करने वाले हैं, चाहे आपका लव रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, बिजनेस है, करियर है, कुछ भी है। आप जो भी चूज कर रहे हैं उसके लिए आप अपने आप को रेजिस्ट कर देंगे, आप अपने चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूनिवर्स आपको हाथ खोल के भर भर के दे रहा है, झोली भरने के लिए वो तैयार है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं भाई मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो ये चीजें नहीं कर सकता। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, अगेन बिजनेस का कार्ड है ये। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि सितंबर मंथ में जो है पाइल वन वालों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन आने वाली है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर कम्युनिकेशन क्लियर होने वाली है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको जो आपके अभी तक डाउट्स थे, वो क्लियर होने वाले हैं। चाहे वो आपकी स्टडी को रिलेटेड है, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है। बट ये आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, और वो तभी क्लियर होंगे जब आप खुद से इस चीज़ के लिए बात करेंगे, जब आप खुद से इस चीज़ के लिए अपने आप को ओपन करेंगे। ठीक है जी? वहीं पे हम अगला कार्ड आपका कह रहा है सरेंडर कर दो। सिर्फ मैंने बोला ना, अभी आपको मैं गाइडेंस दे के चुकी हूँ कि आप जिनको मानते हैं उनके आगे बैठ जाओ, उनसे पूछो मेरे लिए सही क्या है, जो लिए सही है मुझे वही चीजें दिखाओ, मेरे को वही चीजें बताओ जो मेरे लिए सही है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप सरेंडर कर दोगे ना, कहते हैं ना कि जब आपके हाथ में कुछ ना रहे तो आपको ऊपर वाले को अपने आप को सौंप देना चाहिए। जब आप ऊपर वाले को अपने आप को सौंपोगे तो ट्रस्ट में वो चीजें आएंगी, वो गाइडेंस आएगी आपकी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, और आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी सितंबर मंथ में। लेकिन इसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ी सी इस चीज के लिए ओपन करना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो, जैसा आप कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छा आप करोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई फीमेल डेफिनेटली इस मंथ में आपको सपोर्ट करने वाली है। ये फीमेल ऐसी हो सकती है जो इंडिविजुअल हो, या फिर जिनके हाथ में पावर हो, अथॉरिटी हो। अब ये अगर लव रिलेशनशिप के भी हाफ पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये कोई फीमेल आपको कोई प्रपोजल दे सकती हैं पार्टनरशिप के लिए, रिलेशनशिप में। ठीक है। अगर आप स्टडी बेस पे देख रहे हैं तो कोई फीमेल आपकी स्टडीज में हेल्प कर सकती हैं। अगर आप ये फाइनेंस के हिसाब से देख रहे हैं तो फीमेल आपकी हेल्प करेंगी। जो स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, जिनके हाथ में पावर है, अथॉरिटी है, जिनको ज्ञान है, इसी महीने में बहुत सारे फीमेल्स को शायद प्रेगनेंसी की न्यूज भी मिल सकती है। वहीं पे आपको एक छोटी सी मैं यहाँ पे हिदायत देनी चाहूंगी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, आप उसका ढोल ताशे बजा के लोगों को सुनाना ना शुरू कर दें कि मेरा तो ये काम होने वाला है, या तो मैं इस चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडिंग सीखने वाला हूँ, मैं माँ काली हीलिंग सीखने वाला हूँ, मैं एस्ट्रो ट्रैवल सीखने वाला हूँ। ये मत कीजिए। जब तक आप अपनी चीज को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको ये नहीं करना है। आपको ध्यान देना है। क्यों क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि आपको नजर बहुत जल्दी लगती है। आपको ध्यान देना है अपने काम को। अगर आपको 100% सक्सेसफुल करना चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं अपने काम में, तो अपनी कुछ चीजों को दबा के रखिए। ठीक है। और ये लीडरशिप का कार्ड है, मुझे डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड से डेफिनेटली कनेक्ट कर रहा है कि ये जो क्वीन है ना, ये लीडर है, इसके हाथ में पावर है, इसके हाथ में अथॉरिटी है। और ये अथॉरिटी के चलते ना, इसके हाथ की पावर के चलते ये आपको सही लीड करेगी आपकी लाइफ के लिए, आपकी चीजों के लिए। बहुत सही चीजों के अंदर आगे आपको दिशा दिखाना जिसे कहते हैं ना, वो दिशा दिखाएगी। बस आपको ध्यान देना है कि ये लेडी आपकी लाइफ में कौन है, कौन आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन एंटर कर रहा है जो आपकी हेल्प कर सकता है इन चीजों के लिए। ठीक है। वहीं पे हम थोड़ी से अपने क्रिस्टल कार्ड्स देख लेते हैं, क्रिस्टल से हमें क्या गाइडेंस मिल रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ओके। गार्नेट जो होता है, जिसे हम गोमेद कहते हैं हिंदी में, आपके लिए वो क्रिस्टल आया है, प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज फिजिकल एंड एनर्जेटिक टॉक्सिक्स
फ्रॉम योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में ऐसी जो भी चीजें हैं जो आपको रेजिस्ट कर रही हैं, या जो चीजें आपकी लाइफ में आपको बांध रही हैं, मैंने बोला ना कि अपने आप को बांध रही हो, उन चीजों को रिलीज कर दो। कब तक इन्हीं चीजों के चक्कर में पड़े रहोगे, हाय मेरे से तो नहीं हो पाएगा। अब नहीं तो कब, अब आप इतने बड़े हो चुके हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं डेफिनेटली आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप अपने डिसीजंस, अपनी चीजों को बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। तो उन चीजों को, उन नेगेटिव पैटर्न्स को, नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ से हटाना शुरू कीजिए। ठीक है जी। दूसरा कार्ड हमारा आया है ओपल। ओपल एक वाइट कलर का क्रिस्टल होता है जो कह रहा है लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। डेफिनेटली जब आप अपनी लाइफ से नेगेटिव चीजों को निकाल देंगे, नेगेटिव थॉट्स को, पैटर्न्स को निकालेंगे, तो आप डेफिनेटली शाइन करेंगे। स्पार्कल आपकी लाइफ में आएगा, चीजें आपकी लाइफ में ऐड होंगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखते हैं कि उन चीजों से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, किन चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम अपने लास्ट कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, द पॉपुलेशन सीज योर अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली मैंने बोला ना, बहुत लोग हैं इस दुनिया में। अगर आप एक अपॉर्चुनिटी छोड़ोगे ना तो उसको पकड़ने वाले 50 लोग आ जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है उसको ग्रैब कर लो, उस चीज को पकड़ लो। को चाहे वो रिलेशनशिप में कोई प्रपोजल आया है, चाहे वो आपकी स्टडीज के लिए कोई एग्जाम आया है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, उसको पकड़ो। क्योंकि इतनी ज्यादा दुनिया है, इतने ज्यादा लोग हैं कि अपॉर्चुनिटी जैसे ही कि आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा ऑब्वियसली। लेकिन जब वो आपके, कहते हैं ना कि लक्ष्मी ने आपका दरवाजा खटखटाया और आपने दरवाजा नहीं खोला, तो यहाँ आप गलत होंगे। लक्ष्मी जी से जब आप पूछेंगे ना कि आप मेरी जिंदगी में इतना जल्दी एंटर क्यों नहीं हुए, क्योंकि आपने दरवाजा नहीं खोला, वो यही जवाब देंगी कि आपने दरवाजा नहीं खोला। मैं तो आई थी, मैंने तो नॉक किया, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला। तो जो इन्फॉर्मेशन सितंबर मंथ में आपको मिल रही है, जो गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसे तुरंत ग्रैब करें। ठीक है जी, परफेक्ट। एक और कार्ड देख लेते हैं हम अपना। थैंक यू सो मच। ओके, अगला कार्ड हमारा है ट्रैवल का। फाइंड इकोलॉजिकल वेज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ठीक है जी, ट्रैवल कीजिए। मैंने बोला कि इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपको ट्रैवल करना है, आप ट्रैवल कीजिए। सितंबर मंथ के अंदर ट्रैवलिंग आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देगी, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको बताएगी। परफेक्ट। तो पाइल वन ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ आप इसको और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माँ काली। हेलो, ऑप्शन टू, अगर आपने ये सन एंड मून को चूज किया है तो देख लेते हैं सितंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला है, आपको क्या करना है, क्या नहीं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का नहीं, और आपको कौन सी गाइडेंस आ रही है जिनको आपको फॉलो करना है। ठीक है जी, हम सबसे पहले अपनी सितंबर मंथ के 3 कार्ड निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल, ओपाइलिटी, थैंक यू। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारा मॉडरेशन। तो हमें चीज़ों को जो है अम, थोड़ा इधर-उधर बदल के चेंज करके देखने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ऐसी कौन-सी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं जिनसे लाइफ में बैलेंस आए। क्योंकि ये 14 नंबर का कार्ड है, अगर आप देखेंगे दिस इज़ अ नंबर 14 व्हिच मीन्स नंबर 5। ठीक है? तो ये जो है ये हमें ये दिखा रहा है कि हम किन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ के अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ों को चेंज करें, मॉडिफिकेशन करें, मॉडरेशन करें, नई चीज़ों को लेके आएँ, नई टेक्निक्स को लेके आएँ, जिससे कि हमारी लाइफ और आरामदायक और बेटर बन सके। ठीक है जी? हम दूसरा कार्ड देख लेते हैं, टाइम आउट। 73 ना 37 नंबर, which
कंप्लीट्स एज इन वन, क्योंकि वो 7 और 3 10 बनते हैं और 10 का नंबर होता है 1। और अगर हम देखें तो 10 इज एंड ऑफ समथिंग, स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। तो टाइम आउट एट समथिंग मेंशन ओवर हियर, ये यहाँ पे ये दिखाना है कि ऐसी चीजें जो लाइफ में अभी तक आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही थी, उनको चेंज करो, उनके अंदर मॉडिफिकेशन लेके आओ। उन चीजों को अगर आप चेंज करोगे, उनको मॉडिफाई करोगे, उन चीजों के अंदर नई चीजों को ऐड करोगे, देन यू विल सी, यू विल रियलाइज कि चीजें आपकी लाइफ में बेटर हो रही है। क्योंकि कब तक एक ही कैसेट होती है ना, वो भी जब तक रोज चलाते रहोगे। अगर आपने बचपन में देखी हो कैसेट्स जो आती थी, अब उनको रिपीटेटिवली एक ही सॉन्ग को बार बार सुनते रहोगे, वो घिसने लगती थी। क्या होता था, उनमें आवाज बर्रर्र इस तरीके से खींचने लगती थी, या जो टेप रिकॉर्डर होता था वो कैसेट्स को चबा जाता था, है ना। तो क्यों अपने आप को इतना पेन दे रहे हो एक ही चीज को फॉलो करके। एक ही चीज रोज फॉलो करनी है, एक ही चीज को फॉलो करना है। मेरे को रोज जाना है जॉब पे, मेरा मन नहीं लगता है लेकिन मैं फिर भी जॉब पे जा रहा हूँ, एंड देन अंदर ही अंदर घुटन हो रही है। सो बेटर उन चीजों को ढूंढो, उन टेक्निक्स को ढूंढो, या तो वो आपकी जॉब को मजेदार बना दे, या फिर आपकी लाइफ का जो पैशन है, जिस चीज में इंटरेस्ट है, उसके अंदर आप अपने आप को मॉडिफाई कर लो, या उस चीज को आप अपनी लाइफ में ऐड कर लो। क्योंकि सितंबर मंथ में बहुत सारी बुरी चीजों का, गलत चीजों का एंड होने वाला है, और न्यू चीजें जो आपकी लाइफ में हैं वो एंटर होने वाली हैं सितंबर मंथ में, प्रिटी श्योर फॉर पाइल 2। ओके, नेक्स्ट हम कार्ड देख लेते हैं। अगेन देखो नंबर 10 का कार्ड आ गया। मैंने बोला ना, नंबर 10 इट्स वेरी प्रॉम्प्टेड, एंड ऑफ समथिंग, स्टार्ट ऑफ न्यू, कार्मिक कंप्लीशन। अब भी मैं इससे पहले बोल के चुकी हूँ, क्यों सेम ही चीज को हमें बार बार फॉलो करना है, सेम चीज को बार बार हमें रिपीट करना है, जब वो चीजें आपके लिए बनी ही नहीं है, वो आपको सर्व ही नहीं कर रही है, वो आपके लिए कार्मिक है, उन चीजों से आपको पेन हो रहा है, तो उनका अंत करना भी हमारे हाथ में ही है, उनको एंड करना भी हमारे हाथ में ही है। जिन चीजों ने अभी तक आपको पेन दिया है ना, दुख दिया है, सितंबर मंथ में वो कार्मिक पैटर्न्स खत्म होने वाले हैं। चाहे ये रिलेशनशिप में है, जॉब में है, आपकी पर्सनल लाइफ में है, फाइनेंस के अंदर है, किसी भी चीज में है, ये कार्मिक चीजें आपकी खत्म होने वाली है, जिनकी वजह से आप अभी तक स्ट्रगल करते आ रहे हैं या दुख झेलते आ रहे हैं। ठीक है, पाइल 2 हम थोड़ी से टैरो कार्ड देते हैं। इंटरेस्टिंग रीडिंग, बहुत अच्छी चीजें आई हैं कि कार्मिक पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं, नई स्टार्टिंग कर दीजिए, और इन स्टार्टिंग को करने के लिए आपको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। मैं कार्ड्स को ऐसे पढ़ रही हूँ सर्कल में। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, हम पाइल 2 के लिए रीडिंग देख लेते हैं टैरो कार्ड से। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारा नंबर 4, एम्परर का कार्ड हमें यहाँ पे ये भी दिखाता है कि हमारी लाइफ में बहुत रेजिस्टेंस है, या फिर आप रेबेलियन बनने वाले हो। रेबेलियन यहाँ पे मतलब है कि कोई पुरानी चीजें, जो ट्रेडिशन, जो चीजें फॉलो हो रही हैं, आप उनको एंड करोगे। कार्मिक कंप्लीशन है ना, सितंबर मंथ में आप उन चीज़ों के अंदर चेंज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसे रिलीजन के अंदर पैदा हुए हैं, ऐसे धर्म को आप फॉलो करते हैं जहाँ पे स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो किया जाता है, बट आप सितंबर मंथ में हो सकता है उनसे हट के कुछ चीज़ें करें, है ना। या फिर आप सितंबर मंथ में ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि आपके घर में सब लोगों ने जो है डॉक्टरेट कर रखी है, सब लोग डॉक्टर हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, आपने आर्ट्स ले ली, आप आर्ट से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, आप फोटोग्राफर बन गए, आपने कुछ हीलिंग प्रोसेस सीख लिया। सितंबर मंथ में आप ऐसे रिबेलियन चीज़ें शो कर सकते हैं, वहीं पे आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन ये रेबेलियंस जो है आपकी बहुत इजीली नहीं आई है। ये चीजें जो आई हैं आपके हाथ में, पावर्स, ये नेचर, ये बिहेवियर बहुत स्ट्रगल, बहुत टफ टाइम के बाद आया है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, कार्मिक चीजों के बाद आया है। तो डेफिनेटली ये जो मंथ रहने वाला है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें चेंज करने वाले हैं परफेक्टली।
फाइन, ये आपको ये इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि आपके कार्मिक पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं आपकी लाइफ के। तो जब वो खत्म हो रहे हैं तो नई चीजें आपकी लाइफ में ऐड हो रही हैं। यहाँ पे आपको सितंबर मंथ में आपके एंसेस्टर्स के, आपके पितरों का भी साथ मिलने वाला है, ये याद रखिएगा। एंड सितंबर मंथ में श्राद्ध आने वाले हैं। डेफिनेटली जो लोग अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, पितरों को मानते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपके घर में पूजा भी नहीं होती है सो एटलीस्ट अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू कहिएगा कि आपकी लाइफ में वो जो कुछ भी देके गए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ ये बोलते हैं हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमारे लिए किया ही क्या है, या हमारे लिए क्या ही बनाया है, हमारे को क्या ही देके गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो डेफिनेटली देके गए होंगे आपकी आपकी लाइफ में। आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचना है ध्यान से कि ऐसी क्या चीज वो आपकी लाइफ में आपको देके गया है जिसने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है। उसके लिए आप सितंबर मंथ में अपने एंसेस्टर को थैंक यू जरूर बोलिएगा। ठीक है जी। सेकंड कार्ड हमारा जो है अगेन नंबर 10। आई एम सो अमेज फॉर पाइल 2। ये जो कंप्लीशन है ना, ये बहुत अच्छी कंप्लीशन है आपकी। एंड हमारा ये है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि ये दिखाता है कि फैमिली को भी टाइम देंगे आप, स्पेंड करेंगे सितंबर मंथ में। कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी, आप फैमिली टाइम भी बहुत स्पेंड कर पाएंगे अच्छे से। और ये सितंबर मंथ आपका एक डिफिकल्ट फेज के बाद बहुत अच्छा समय आने वाला है। कहते हैं ना, बारिश आ गई, तूफान आ गया, डार्कनेस आ गई, उसके बाद क्या हुआ, जो रेनबो निकला ना, जो कलर्स दिखे, जो चीजें आई, वो ऐसी आई कि उसको देखते ही ना दिल खुश हो गया और दिल ने कहा वाह क्या सीन है ना। तो ये जो सितंबर मंथ है ना, इसका आपको ऐसे रहने वाला है कि आप जब ये देखेंगे, इन चीजों को नोटिस करेंगे कि आपने जितना डिफिकल्ट फेज निकाला है ना अपनी लाइफ में, सितंबर मंथ में आके आपको उसके रिजल्ट, उसको जो बीज बोया है चीजों का, उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, अगेन इमोशंस का कार्ड आया है। नंबर 8 यहाँ पे मैंने बोला थोड़ा स्ट्रगल वाला चीजें हैं वो दिखा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं सितंबर मंथ में जिनको आपने बहुत पहले छोड़ा है। एंड कैन यू, मतलब आई एम सो, आई हैव नो वर्ड्स फॉर वाइल्ड टू। कैन यू सी दिस साइन, सन एंड मून का, और इसका ऑप्शन भी सन एंड मून ही रखा है। और 8 ऑफ कप्स के अंदर सन एंड मून यही रिप्रेजेंट करते हैं कि जो डिल्यूजन्स आपको रही ना है ना आज तक, जो भ्रम में आप जीते आए हैं कि हमारे यहाँ तो ये होता था, हमारे यहाँ तो वो होता था, हमने तो ऐसा किया है, हमारे पितृ एंसेस्टर तो ऐसे करते थे, ये भ्रम सारे खत्म होने वाले हैं, ये डिल्यूजन सारे खत्म होने वाले हैं आपकी सितंबर मंथ में। आप कुछ बड़ा और अच्छा करने वाले हो। और जितनी कंफ्यूजन्स थी ना ट्रेडिशंस को लेके, कस्टम्स को लेके, चीजों को लेके, वो सितंबर मंथ में आपकी एंड होने वाली है। आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। जिन चीजों को आपने अभी तक सिर्फ ऐसे छोड़ दिया था कि हम क्या ही करें जब तक हमारे बड़ों ने कुछ नहीं किया, सितंबर मंथ में आप ध्यान देंगे और आप ये करेंगे कि ठीक है, बड़ों ने कुछ नहीं किया तो नाउ इट्स माई टाइम, नाउ ये दिस इज माई टाइम, अब मेरे पास समय है, मैं इन चीजों को ठीक कर सकता हूँ, इन चीजों को बदल सकता हूँ। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं हमारा नंबर 6। अगेन दिस इज अ कार्मिक कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, जो कि कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक आपके कार्मिक जो चीजें थी वो कंप्लीट हो गए हैं। अब ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब से, आप जैसे ही सितंबर मंथ शुरू हो रहा है, आप मेक श्योर करेंगे कि आपकी जो चीजें हैं, आपके जो कर्म हैं, वो ऐसे हों, वो इतने अच्छे हों कि इसके बाद आपको इस जन्म से क्या, अगले जन्म में भी इन कार्मिक चीजों की वजह से कोई सफरिंग्स ना हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है कि आपके कर्म अच्छे हों, ऐसे कर्म हों जिनके बदले लोग आपको आशीष देके जाएं, हाय ना देके जाएं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चैरिटी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड हमारा जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इस महीने आप डेफिनेटली किंग वाली पावर में रहेंगे, एम्प्रर वाली एनर्जी में रहेंगे। एम्प्रर वाली एनर्जी, किंग वाली एनर्जी, जो कि ये दिखाएगी आपको कि आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कितना बड़ा कर सकते हैं। डेफिनेटली आप करेंगे। आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, कोई चीज़ें आ रही हैं, कोई नई चीज़ें हो रही हैं, तो उनके ऊपर काम कीजिए सितंबर मंथ में, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। वहीं पे सिर्फ एक छोटी सी गाइडेंस ये है कि सितंबर मंथ में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि
सिर्फ एक ही तरफ नहीं देखना है। जैसे कि रिलेशनशिप में है तो सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना है, स्टडी कर रहे हो, स्टडी के बारे में ही नहीं सोचना, उन चीज़ों के बारे में भी सोचना है जो कि चीज़ें आपके लिए बहुत वैल्यू रखती हैं। फैमिली के बारे में भी, हर चीज़ को एक एक कहते हैं ना कि हर चीज़ को एक इक्वल टाइम, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी दीजिए। आप स्टडी को भी टाइम दीजिए, जॉब को भी दीजिए, करियर को भी दीजिए, सब चीज़ को इक्वली टाइम दीजिए, एक तरफ सिर्फ मत देखिए। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं हम अपने टैरो से, क्रिस्टल से, आई एम सॉरी, क्रिस्टल से हमारी क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल फॉर गाइड, थैंक यू। जय माता दी। ओके, एमेट्रीन का कार्ड आया है हमारा, जो कि दिखाता है बैलेंसिंग मस्कुलर एंड फेमिनिस्ट एनर्जी। आपके पास दोनों एनर्जी हैं। आप एक फीमेल की तरह इमोशंस को भी सितंबर मंथ में फील कर पाएंगे, वहीं पे अथॉरिटी, पावर, मैनली नेचर भी दिखा पाएंगे। आपको बस क्या करना है, इस एनर्जी के अंदर बैलेंस बना के रखना है। ये नहीं करना कि बहुत स्ट्रांगली सिर्फ मस्कुलर पावर दिखा रहे हो, अरे मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी सितंबर मंथ में रीडिंग आई है तो मैं डिसीजन लेके दिखाऊंगा, नहीं। वहीं पे दूसरे के इमोशंस को भी समझिएगा। ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिएगा जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाए। ठीक है, बैलेंस बनाना है आपको। दूसरा कार्ड हमारा आ रहा है सिट्रीन का, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इस कार्ड के अंदर, सिट्रीन के अंदर भी रेनबो आया है, और 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी रेनबो का कार्ड है ना, जो कि ये दिखा रहा है अननेसेसरी वरीज, रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज बाय गिविंग देम टू गॉड फॉर हीलिंग एंड सॉल्यूशंस। अपनी वरीज को, अपनी चिंता को ऊपर वालों को दे दो। यहाँ पे गॉड आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, आप जिनको मानते हैं वो हो सकते हैं, उनको दे दो। अगर पॉसिबल हो तो सितंबर मंथ के अंदर आप सिट्रीन या एमेट्रीन भी पहन सकते हैं, दोनों ही एक ही फैमिली के हैं, एमेट्रीन भी और सिट्रीन भी। और वहीं पे अगर आप मेरी एकदम से नजर पड़ी एमेट्रीन पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको रेनबो नजर आएगा। तो डेफिनेटली सितंबर मंथ में पाइल 2 आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें आने वाली है, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, चीजें आपकी लाइफ में कलर लेके आने वाली है। अभी तक जो नीरस जिंदगी टाइप थी ना, अ, मैंने बोला ना टेक्निक्स की, ये मॉडर्न चीजों को ऐड कीजिए, मॉडरेशन कीजिए, चीजों में बदलाव लाइए। सितंबर मंथ में ना वो नीरसपन चीजें के, जो एग्जाम्पल दिया था, ऑफिस जा रहे हो बोर हो रहे हो, स्टडी कर रहे हो बोर हो रहे हो, तो वो चीजें खत्म होने वाली हैं। उसके अंदर नए कलर्स ऐड होने वाले हैं, नए रस ऐड होने वाले हैं, नई चीजें एंटर होने वाली हैं, एंड बहुत सारी नेगेटिव चीजों को आप रिलीज भी करने वाले हो। तो सितंबर मंथ में बहुत अच्छा जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, और बहुत अच्छी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी फॉर श्योर। वहीं पे हम अपने थोड़े से और कार्ड देख लेते हैं सितंबर मंथ के लिए गाइडेंस या अफर्मेशन अगर हमारे लिए कुछ आती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल फॉर गाइडिंग, थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड अपने आप आया है, वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन, चूज हार्मलेस, यस, हार्मलेसनेस एंड टीम वर्क। अगेन सेम चीज आई है कि अपने आप को थकाना नहीं है, अपने आप को परेशान नहीं करना है, पीस लेके आनी है, शांति लेके आनी है, और कॉर्पोरेट करना है चीजों के अंदर, ऐसा एडजस्टमेंट करना है, मॉडिफिकेशन करनी है जो आपको बेटर वर्जन दे सके, आपको बेटर बना सके लाइफ में। ठीक है जी। वहीं पे हम दूसरा कार्ड देख लेते हैं, ग्रुप कॉन्शियसनेस, एम्ब्रेस वननेस। ठीक है, तो ऐसी आप सितंबर मंथ में चीजों को ज्वाइन कर सकते हो, जो ग्रुप मेडिटेशन हो सकते हैं, ग्रुप चैंटिंग हो सकती है, ग्रुप हीलिंग हो सकती है। इन चीजों को आप जो है अपनी लाइफ में सितंबर मंथ में पाइल 2 ऐड कर सकते हैं। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
जय माँ काली। हेलो पाइल थ्री, अगर आपने ये एप्पल चूज किया है जो कि है अबेंडेंस का, फ्रूट्स का, फ्रूटफुल रिजल्ट का प्रतीक, तो हम देखते हैं कि आपका सितंबर मंथ कैसे रहने वाला है, आपको क्या करना है क्या नहीं, किन चीज़ों को फॉलो करना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है और क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर पाइल थ्री। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आया है हमारा नंबर 44, एनवायरमेंट, ग्रीन कलर। अगर आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये कार्ड। आई डोंट नो मुझे ये कार्ड इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, बट एनवायरमेंट का कार्ड आया है आपके लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि सितंबर मंथ में या तो आपको नेचर के साथ काम करना चाहिए या फिर आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है कि कैसा है, क्या वो इतना प्लेजेंट है, क्या वो इतना अच्छा है कि वहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकें। क्या आपके आसपास बहुत गंदगी है, क्या आपके आसपास बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब है, टॉक्सिसिटी है, क्या लोग बहुत टॉक्सिक हैं आपके आसपास। आपको इन चीज़ों का सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप ये काम करेंगे तो नंबर 44 जो है, अगेन 44 एंजल नंबर की एनर्जी है, वहीं पे अगर आप 44 को आप ऐड करोगे तो 8 बनता है, और जो कि है इन्फिनिटी की एनर्जी, इनफिनाइट रिजल्ट्स की एनर्जी। तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत ही कहते हैं ना कि अनंत मिलने वाली हैं। और मेरे को ना एकदम से नेचर कनेक्ट हुआ और मेरे को एकदम से सुनाई दिया एप्पल फ्रूट एंड नेचर, मतलब एप्पल फ्रूट एंड नेचर, एनवायरमेंट, ये मेरे को एकदम कनेक्ट किया। तो आपको डेफिनेटली जो है सितंबर मंथ के अंदर, आई एम सॉरी, सितंबर मंथ के अंदर आपको डेफिनेटली जो है नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। नेचर के साथ आपको टाइम स्पेंड जरूर करना चाहिए सितंबर मंथ में। फाइल नंबर 3, वहीं पे हम दूसरा कार्ड नंबर 22, इंट्यूशंस। यहाँ पे आपको ना डाउनलोड्स होंगे अगर आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे मेरा डाउनलोड्स का कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी चीजें ऊपर वाला गाइड करेगा, आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएगा जो आपने सोची नहीं होगी। इंट्यूशंस क्या होती क्या है लोगों को समझ में नहीं आता बेसिकली। इंट्यूशंस होती हैं जैसे कि आपको पता है कि आपके फ्रेंड का फोन आ जाना है और इमीडिएट फोन आ गया, तो इट मीन्स कहते हैं ना कि मेरे को ये इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहा था, कहीं ना कहीं ये मुझे पहले से पता था। इंट्यूशंस वो होती हैं। तो जब आप शांति में नेचर के साथ समय बिताएंगे ना, तो नेचर, ये यूनिवर्स, ऊपर वाला आपको आपकी इंट्यूशंस तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से। साथ ही साथ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भी देगा जो आपके आगे वाले समय में बहुत काम आने वाली है। सितंबर मंथ में आपको पाई 3 इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आप चाहें तो मून के साथ भी टाइम, ओ गॉड, नंबर 66, हीलिंग। नेचर आपको हील करेगा, आपको नेचुरल हीलिंग्स के साथ काम करना चाहिए सितंबर मंथ में। आई डोंट नो, शायद इस पाइल में जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज किया है, यहाँ पे शायद बहुत सारे हीलर्स होंगे। इस पाइल 3 में जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, ये नेचर ही आपको हील करेगा और नेचर ही आपकी इंट्यूशंस देगा। आपको हीलिंग जो है नेचर से ही मिलेगी, चाहे वो आप गाया माता के थ्रू करें, मदर गाया के थ्रू आपको हीलिंग मिले, चाहे आपको प्लांट्स के थ्रू हीलिंग मिले, चाहे आपको वाटर्स के थ्रू हीलिंग मिले, बट आपको हीलिंग डेफिनेटली सितंबर मंथ में मिलने वाली है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको सितंबर मंथ में हीलिंग की जरूरत है। आपको हीलिंग अपनी करवानी चाहिए, चाहे वो माँ काली हीलिंग है, लंबा फेरा हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, बट आपको सितंबर मंथ में ये कोई ना कोई हीलिंग के साथ काम करने की जरूरत है, पाइल 3, और ये हीलिंग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली है।
ये आपको बहुत नॉलेज देने वाली है। अगर आप नंबर 66 को वो करोगे, तो 66 जो होता है ना, वो बनता है हमारा टोटल 12 को अगर हम रिड्यूस करेंगे, वो बनता है नंबर 3 जुपिटर का, ज्ञान का, है ना? तो ये आपको नॉलेज देने वाली है हीलिंग। ये हीलिंग आप चाहें तो हीलिंग सीख भी सकते हैं। ये हीलिंग जो है आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, बहुत हेल्प करने वाली है। हुँ, वेरी गुड पाइल 3 आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है सितंबर मंथ की रीडिंग। वेरी नाइस। हम थोड़े से टैरो कार्ड्स देखते हैं। मेरा तो ये ग्रीन कलर पे ही जो है ना आंखें अटक गई हैं, नेचर के ऊपर आंखें अटक गई हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे ना, तो मैं जब तक ये कार्ड्स आए भी नहीं थे ना, तो मैंने सोचा था कि मेरे लिए शायद ये एप्पल ही फ्रूटफुल है, और मेरे को एप्पल को चूज करना चाहिए। तो इसकी जो रीडिंग आएगी मैं उसको फॉलो करूंगी सितंबर मंथ में। एंड ट्रस्ट मी, मुझे लग रहा है कि मुझे सितंबर मंथ में डेफिनेटली नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। चलिए जी, हम टैरो कार्ड से आपकी रीडिंग ले लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर 3। ओके, सी, ये भी नेचर के साथ ही बैठा है, पानी के साथ बैठा हुआ है। टू ऑफ सॉर्ट्स, कंफ्यूजन, डिल्यूजन्स, परेशानियां, भ्रम, जितने भी रहने वाले हैं ना, शांति में नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। ट्रस्ट मी, ये सारे जो डिसीजन पावर्स जो आपकी वीक हो रही है ना, आप नेचर, जिस दिन आप पार्क में जाके बैठ गए ना, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको ट्रैकिंग ही करनी है नेचर के लिए। आप पार्क में भी तो जाके बैठ सकते हो, आप चिड़ियों की आवाज भी तो सुन सकते हो, आपके पास अगर पानी, नदी, झरना है, आप उसमें भी तो बैठ सकते हो। वहां पे जाके टाइम स्पेंड करो, आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा कि मुझे ये डिसीजन लेना है, तो क्या मैं ये सही ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए। तो आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। आपकी ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर होंगी। और मैंने बोला था यहाँ पे हीलिंग की कार्ड में कि आप मून के साथ इंट्यूशन के लिए, मून के साथ हीलिंग के लिए, मून के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। और ये कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि आपका मून थोड़ा वीक हो रहा है, तो आपको मून के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। एंड आई विल डू द सेम थिंग, कि क्योंकि मेरे को पता है मेरा मून वीक नहीं है, लेकिन मुझे और इंट्यूटिवली चीज़ों को कनेक्ट करना है, या और इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मून के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। सिमिलरली अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, तो आपको टाइम जो है मून के साथ स्पेंड करना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा कार्ड देख लेते हैं। हमारा दूसरा कार्ड आया किंग ऑफ पेंटिकल का, जो कि हमें ये बता रहा है कि हमारे हाथ में पावर तो है, हमें कुछ थोड़ा सा हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं सितंबर मंथ में। तो उस हार्मोनल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हीलिंग आपकी काम करेगी। वहीं पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे सितंबर मंथ में कोई फाइनेंस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है। पाइल 3 फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है ये, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और ये शायद एरीज लोग जो हैं वो आपकी हेल्प बहुत कर सकते हैं इस चीज को अचीव करने में। ठीक है। नंबर 3 जो तीसरा कार्ड हमारा है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच इज लाइक नया कोई आइडिया नर्चर हो रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ऊपर वाला आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको हाथ दे रहा है, आप उस हाथ को थाम नहीं रहे हो। थाम लो, पकड़ लो, कह दो कि मैंने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया, अब मेरा अच्छा बुरा आपके हाथ में है। वो तो आपको दे रहे हैं, ऊपर वाला यूनिवर्स चीजें आपको दे रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है, आपको आइडियाज दे रहे हैं, आपको कंपैशन दे रहे हैं चीजों को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हम अटके हुए हैं, हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मैं तो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, तो मैं क्या करूं। तो भाई इसी के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन आई है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन है, तो या तो हीलिंग करो या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। दोनों में से जो भी चीज करोगे आपको क्लियर डिसीजंस मिल जाएंगे। और फिर जो डिसीजंस आपके क्लियर हो रहे हैं, उन आइडियाज पे आप काम कीजिए, अपने आइडियाज को नर्चर कीजिए। आपको ये फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर देखे जाएगा पाइल 3 सितंबर मंथ। ठीक है। हो सकता है आपने पाइल 1 भी देखा हो। अरे, दूसरा कार्ड हमारा आया है 8 ऑफ कप्स का। ठीक है।
जो कि यहाँ पे बता रहा है हमारा 8 ऑफ कप्स का कार्ड कि चीज़ें आपको आधी बीच में नहीं छोड़नी है। यहाँ पे आप चीज़ों को अगर आधा छोड़ के अभी सोचोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, डिसीजन आज नहीं कल, कल नहीं परसों ले लेंगे, तो वो आपके लिए सॉल्यूशन नहीं होगा, वो आपके लिए चीज़ों को बेटर नहीं करेगा, वो आपके लिए डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। आपको चीज़ों को देन एंड देयर कंप्लीट करना होगा, और वो कंप्लीशन आपकी कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि आप अपने डिसीजंस को स्ट्रांगली लेना सीखो सितंबर मंथ में। पाइल 3, आप अपने डिसीजंस लेने में थोड़े वीक हैं, तो उनको अच्छे से लेना सीखो। जब आप अपने डिसीजंस को लोगे तो आप कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मैनिफेस्ट करोगे। 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली थोड़ा सा पानी पे ध्यान दीजिएगा। वाटर हीलिंग भी कर सकते हैं आप, वाटर थेरेपीज भी कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पीजिएगा सितंबर मंथ में, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिएगा। हो सके जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स या फिर नेचर से रिलेटेड चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर अपनी नेचुरल डाइट रखिएगा, जैसे कि एप्पल हो गए, फ्रूट्स हो, अगेन एप्पल आ गया, एप्पल हो गए, फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, इनको आपको अपनी सितंबर मंथ में डाइट में ऐड करने की ज़रूरत है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप ऐड करोगे तो आपकी चीज़ें बेटर होंगी, आपकी हेल्थ बेटर होगी सितंबर मंथ में। मैं भी डेफिनेटली अपनी डाइट में चेंजेस लाऊंगी सितंबर मंथ में, ठीक है। आई एम सॉरी नॉट दिस फाइल। हम देख लेते हैं थोड़े से अपने क्रिस्टल्स के बारे में। सितंबर मंथ में पाई 3 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है क्रिस्टल्स के थ्रू। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर फोटो। ओके, हमारा सबसे पहला कार्ड आया है। आई डोंट नो आप लोग कितने जानते हैं, पेरिडोट एक वो होता है, क्रिस्टल होता है, ग्रीन कलर का होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि अगर आप देखेंगे एनवायरनमेंट, और ये पूरा ग्रीन कलर का, ये क्रिस्टल ही ग्रीन कलर का है, तो आपको ग्रीन कलर के साथ सितंबर में काम करने की ज़रूरत है। आप ग्रीन कैंडल यूज़ कर सकते हो अपनी विश को पूरा करने के लिए। ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब आप अपनी डाइट में भी ऐड कर सकते हो। ये आपको लाइफ लेसन देगा। यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम recurring negative patterns by praying prayers कह लो आप। I don't know why I am not able to do this. By prayer to know the lesson and blessing they contain. डेफिनेटली मैंने अभी बोला ना कि आप ग्रीन कैंडल का यूज कर सकते हो, तो आप जब भी पॉसिबल हो तो ग्रीन कलर की कैंडल का इस्तेमाल करके अपनी प्रेयर्स में, अपनी अगर आपके कोई एंजल हैं आप उनको साथ काम कर सकते हैं। अगर एंजल नहीं है तो आप सिंपली ग्रीन कलर की कैंडल जला के मेडिटेशन भी कर सकते हैं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, और ग्रीन कलर का इस्तेमाल आप अपने सितंबर मंथ के अंदर जरूर कीजिए। पाइल 3, दूसरा कार्ड देख लेते हैं। दूसरा कार्ड आया है हमारा टेंजनाइन। ये एक क्रिस्टल होता है जो कि मल्टी कलर का होता है। रेडी टू लव अगेन, यू हैव हील्ड फ्रॉम द पास्ट इनफ टू ओपन योर हार्ट टू न्यू लव। तो पास में जितनी भी चीजें रही हैं, हीलिंग के साथ ही हमारा हील का कार्ड आ गया है। उनके लिए आपने बहुत सफरिंग्स झेल ली, बहुत सारी चीजों को आपने देख लिया, अब आपका हीलिंग का टाइम है। तो हीलिंग के लिए आप अपनी चीजों के लिए क्लेम करो, बोलो आई क्लेम दिस हीलिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कमेंट्स में भी आप क्लेम कर सकते हो अपनी हीलिंग के लिए, ठीक है जी। हम थोड़े से और कार्ड देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। बाय 3, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, गोल्डन स्टेलर इंटरनेट। सो यहाँ पे कम्युनिकेट इन अ फिफ्थ डायमेंशन वे। इंट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, फिफ्थ डायमेंशन की बात हो रही है। एनवायरनमेंट के साथ टाइम स्पेंड करोगे। पता नहीं मेरे को, जब मैं ये कार्ड, अगर आपने देखा होगा तो मैंने थोड़ा पॉज लिया, क्योंकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आई, और वो ये इन्फॉर्मेशन ये थी कि आप लोगों को ना शाम के टाइम, जब संध्या होती है ना,
संध्या के टाइम मेडिटेशन करना बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। वो टाइम जहाँ पे हम कहते हैं ना कि दीप बत्ती जोत बत्ती करने का टाइम है, अजान पढ़ने का टाइम है या फिर पाठ करने का टाइम है। आप उस टाइम पे अगर मेडिटेट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड होंगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस मंथ में, सितंबर मंथ में मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम कार्ड देख लेते हैं हमारा। Okay, Cumuel marks. Trust that all you need will come to you. Definitely मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है। ये चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करवाता है और आपको जो चाहिए आप वो मांगो, आप क्लेम करो। अभी बोला था ना मैंने, क्लेम करो। ये कार्ड भी ये कह रहा है, ट्रस्ट दैट ऑल यू नीड विल कम टू यू, कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप उस चीज़ के लिए ट्रस्ट करो। एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स वो आपको देगा, क्योंकि आप 5th डायमेंशन में जाके बात कर रहे हो। आई डोंट नो आपको, आप में से कितने लोगों को डायमेंशंस के बारे में पता है, लेकिन अगर नहीं पता तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। 5th डायमेंशन ऐसा होता है जहाँ पे जाके आप क्लेम कर सकते हो, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये 5th डायमेंशन में ही आप मैनिफेस्ट कीजिए अपनी चीज़ों को। आप अपनी जो चीज़ें हैं उनके लिए क्लेम कीजिए, क्लेम कीजिए इस रीडिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए। एंड ट्रस्ट मी, डेफिनेटली आपको चीज़ें मिलेंगी। सो 5-3 ये थी आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग। अगर ये आपको रेजोनेट की, अच्छी लगी और आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय माँ काली।